हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो भाग 7 में हम लैंगिक जनन की प्रमुख विधियों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में हम दो टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओएस्ट्रस चक्र मतलब मासिक चक्र और ओएस्ट्रस चक्र के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रजनन काल के आधार पर जंतुओं के प्रकार, ऋतुस्राव जिसको हम चक्र, मासिक धर्म, माहवारी आदि नाम से जानते हैं, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल अंग्रेजी में कहते हैं। और दूसरा होता है मध चक्र, ओएस्ट्रस चक्र। इनके बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक प्रजनन काल के आधार पर जंतुओं के प्रकार। प्रजनन काल के आधार पर जंतु जो होते दो प्रकार के होते हैं। पहला है मौसमी प्रजनक और दूसरा होता है सतत प्रजनक। पहली हेडिंग मौसमी प्रजनक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वह जंतु जो वर्ष के एक निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं उसे मौसमी प्रजनक कहते हैं। एक निर्धारित काल, एक निश्चित समय होता है प्रजनन का इन जंतुओं में, जैसे कि मेढक में, बरसात में, छिपकली में। अधिकांश पक्षी, जैसे कुछ पक्षी साइबेरियन पक्षी आते हैं, साइबेरियन क्रेंच पक्षी है जो कि अक्टूबर महीने में भारत में आएगा। प्रजनन काल के समय प्रजनन ब्रीडिंग करेगा, सूटेबल कंडीशन में रहेगा, उसके बाद गर्मियों में वापस चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कुछ पक्षी जो होते हैं मौसमी प्रजनक होते हैं। और जो हिरण होता है वो भी मौसमी प्रजनक होता है। एक मौसम में, एक सीजन में, एक समय में ही ये प्रजनन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। आगे चलते हैं। नंबर दूसरा है सतत प्रजनक। सतत प्रजनक का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, और मौसमी का मतलब सीजनल ब्रीडर। तो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर का मतलब होता है कि जो लगातार हमेशा प्रजनन निश्चित समय अंतराल की बात करते रहते हैं। जैसे वह जंतु जिनकी लैंगिक परिपक्वता के काल में किसी भी वक्त प्रजनन की प्रक्रिया होती रहती है उसे सतत प्रजनक कहते हैं। उदाहरण जो है दुधारू पशु, दूध देने वाले पशु, गाय भैंस जो है, और मुर्गियां जो अंडे देती हैं, और चूहे और खरगोश इसके एग्जाम्पल हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर के। आगे चलते हैं। अब यहाँ तक उम्मीद है कि हम जो है समझ गए होंगे मौसमी प्रजनक क्या होता है, सतत प्रजनक क्या होता है। अब हम बात करते हैं ऋतुस्राव या रजचक्र या मेंस्ट्रुअल चक्र की, या मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो इसमें हम देखते हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, पहले हम बात करते हैं अपरायुक्त प्राइमेट स्तनधारियों। ये अपरायुक्त क्या होता है, जिसमें प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा क्या होता है, वह नली जिसके द्वारा जो बच्चा होता है गर्भ में माता से न्यूट्रिशन या पोषक तत्व प्राप्त करता है उसे हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। तो ऐसे जंतु जिसमें ये प्लेसेंटा पाया जाता है उसे हम कहते हैं अपरायुक्त, मतलब कि प्लेसेंटल मैमल्स, और ये मैमल्स में ही होता है। तो और जो जीवधारी होते हैं जैसे पक्षी हो गया, उसमें अपरायुक्त या रेप्टाइल्स में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, जो कि अंडे देते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हीं में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो अपरायुक्त प्राइमेट मतलब जैसे इसमें बंदर आते हैं, मनुष्य आते हैं, उसको वो प्राइमेट की एक श्रेणी है। तो प्राइमेट में क्या होता कि मादाओं में के अंडाशय तथा हार्मोन्स में प्रजनन अवस्था के दौरान निरंतर एक चक्रीय परिवर्तन होता रहता है, जिसे ऋतुस्राव या रजचक्र कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, किसकी, ऋतुस्राव या रजचक्र की, ध्यान देना है। उसके बाद ऋतुस्राव प्रत्येक महीने लयबद्ध तरीके से होता है। इस घटना में गर्भाशय की आंतरिक दीवार एंडोमेट्रियम टूट कर रक्तस्राव के रूप में जनन मार्ग से प्रत्येक महीने शरीर से बाहर निकलती है। तो उम्मीद करता हूँ ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब ये मासिक चक्र या मासिक धर्म या माहवारी किस किस जंतुओं में होती हैं, तो इसमें होता है सभी मादा प्राइमेट जंतु। ऐसे जंतु प्राइमेट जो हैं जैसे कि बंदर, लंगूर और मनुष्य इस श्रेणी में आते हैं, इसी में जो है ऋतुस्राव होता है। ये आगे बढ़ते हैं। ये रजोदर्शन क्या होता है, रजोदर्शन क्या होता है इसमें हम बता देते हैं। रजोदर्शन क्या होता है, मीनार्च, अंग्रेजी में कहते हैं इसको मीनार्च। प्रथम मासिक चक्र को हम रजोदर्शन या मीनार्च कहते हैं। लड़कियों में 11 से 12 वर्ष की आयु में ये प्रारंभ होता है।
आगे कल चलते हैं रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति क्या होता है? मीनोपॉज जिसे कहते हैं। मासिक चक्र की प्रक्रिया के बंद होने को रजोनिवृत्ति कहते हैं, या महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की उम्र में होता है। आगे चलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ साइकिल को देख लेते हैं। मासिक चक्र शुरू होता है मीनार्च जिसको कहते हैं 11 से 12 वर्ष की उम्र में, और मेंस्ट्रुएशन जो होता है, जो मासिक धर्म कंटिन्यूसली हर महीने आता है, वो 12 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की आयु तक आता है। और उसके बाद मीनोपॉज जो मासिक चक्र बंद होता है, उसकी जो उम्र होती है बंद होने की, वो 45 से 50 वर्ष की उम्र होती है। सामान्य उम्र यहाँ बताई जा रही है, कभी कभी 45, कभी कभी 50, कभी कभी 55 तक भी मासिक चक्र आता रहता है। तो इसमें जो है इसकी समय जो है डिपेंड करता है स्वास्थ्य महिला का कैसे है। आगे चलते हैं, नोट में कुछ बता देते हैं कि इसमें कुछ मेन टॉपिक हम क्लियर करते हैं। जैसे 2 पीरियड के बीच का समय मासिक चक्र कहलाता है। ऐसा एक सामान्य परिभाषा अगर बताई जाए तो 2 पीरियड जो होते हैं, जैसे 28 दिन का एक पीरियड मान लो, तो 2 पीरियड के बीच का जो समय होता है वही उसका मासिक चक्र कहलाता है। नियमित रूप से पीरियड्स जो मेंसेस होते हैं होने का मतलब है कि शरीर के सभी प्रजनन अंग स्वस्थ हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाओं का मासिक चक्र 21 से 35 दिन तक का हो सकता है सामान्यतः, लेकिन सामान्य तौर पर ये 28 दिन का माना गया है, लेकिन ये 21 से 35 दिन तक का हो सकता है। कभी कभी 35 दिन में आता है, कभी कभी 21 दिन में। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और ये जो है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें शुरुआत के 1 से लेकर के 5 दिन तक क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, ब्लड बाहर आता है। उसके बाद फिर जो है 6 से लेकर के 11 दिन तक की जो समय होता है वो इनफर्टाइल डे कहा जाता है। कहने का मतलब इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वह विकसित होती हैं, यहाँ पे निषेचन की संभावना नहीं होती है। फिर फर्टाइल डे आता है 11 के बाद, जो है 11 से लेकर के 16वें दिन तक जो है इसमें जो एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है, इंतजार करता है निषेचन का, अर्थात कि हाँ ये फर्टाइल डे है या यहाँ पे मेटिंग होती है, तो प्रेगनेंसी 100% होने के चांस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनफर्टाइल डे फिर 17 से लेकर के 28 दिन तक, 17 से लेकर 28 दिन तक का जो टाइम होता है वो इनफर्टाइल डे होता है। यहाँ पे मेटिंग करने के बाद निषेचन होना नहीं होता, संभावनाएं बहुत कम होती है। तो ये पूरा मासिक चक्र का हमने एक ग्राफ समझाया है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा अगले पार्ट में और अच्छे से करेंगे, क्योंकि अगले पार्ट में इसके बारे में बहुत डिटेल में अध्ययन करना है। अभी के लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं, मध चक्र। मध चक्र क्या होता है? ओस्टस चक्र क्या होता है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओस्टस चक्र। ये होता है पशुओं में, ठीक है। पशुओं में कौन कौन से पशुओं में? गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा है, हिरण, चीता, शेर, भेड़िया, लोमड़ी, हाथी, चूहा, बकरी, जितने भी पशु होते हैं, जंगली पशु होते हैं और जो भी पशु होते हैं पालतू, इन सारे पशुओं में क्या होता है? मध चक्र होता है। और मनुष्य में, बंदर में और प्राइमेट में क्या होता है? जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मासिक चक्र होता है, लेकिन यहाँ पे मध चक्र होता है। तो ओस्टस चक्र, इसमें क्या होता है? जितने भी प्राइमेट होते हैं, प्राइमेट, स्तनधारी, ये सब प्राइमेट स्तनधारी हैं, प्लेसेंटल हैं, प्लेसेंटा इसमें भी होता है, लेकिन ये प्राइमेट स्तनधारी हैं कि मादाओं के अंडाशय, जनन मार्ग तथा हार्मोन में होने वाले चक्रीय परिवर्तन की एक श्रृंखला होती है, जिसे मध चक्र या ओस्टस चक्र कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, ओस्ट्रस काल क्या होता है? ओस्ट्रस काल ओस्टस चक्र से ही बना हुआ संबंधित है कि मध चक्र के दौरान एक ऐसा समय आता है जब मादा के रक्त में एस्ट्रोजन, क्या है एस्ट्रोजन? एक प्रकार का हार्मोन है। एस्ट्रोजन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, तो मादा के संभोग की तीव्र इच्छा विकसित होती है। इस काल में मादा नर के संपर्क में आती है। ये है ओस्टस काल। गाय में 18 घंटे का होता है ओस्टस काल। ओस्टस काल में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और कुत्ते में जो है 1 सप्ताह का होता है, बिल्ली में 1 सप्ताह का होता है और हिरण में लगभग 1 वर्ष का होता है पूरे। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हिरण में ओस्टस काल वर्ष में 1 बार होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मोनोस्ट्रस कहते हैं। मतलब साल में अगर 1 बार किसी में ऐसी चीज़ें होती हैं किसी पशु में, तो उसे हम कहते हैं मोनोस्ट्रस। बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुत्ते में एक वर्ष में 2 ओस्टस काल होते हैं, मतलब कि एक वर्ष में 2 बार इसमें इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, ओस्टस आता है, तो इसलिए इसको हम बाइस्टस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाइस्टस कहते हैं। चूहे में एक वर्ष में कई बार ओस्टस काल होता है, इसलिए इसको हम पॉलीओस्टस कहते हैं। तो प्राइमेट स्तनधारी की मादाओं में भी अप्राइमेट स्तनधारियों की मादाओं में भी प्राइमेट स्तनधारियों की मादाओं की भांति रज चक्र होता है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि जो ओस्टस चक्र और मेस्टुअस साइकिल, ओस्टस साइकिल और मेस्टुअस साइकिल दोनों में अंतर इतना है कि ओस्टस चक्र में जो है ब्लीडिंग नहीं होती है मादाओं से, क्योंकि रुधिर पुनः गर्भाशय की दीवार द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। बाकी आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।